बिहार से अब कांग्रेस समाप्ति पर है, राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं, क्या फायदा होगा? बाढ़ से आप तैयारी कर रहे हैं। बाढ़ एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर एक जाति विशेष के लोग ही विधायक आप अब तक बने हैं। आप उस जाति से आते नहीं है। कौन सा समीकरण है आप लोग के पास? बिहार में एक और नेता हैं प्रशांत किशोर, वो कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, उनके विषय में हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन वो जो सब जगह जो उनका कार्यकर्ता देख रहे हैं 5,000 10,000 के दरमाहा वाला से पार्टी नहीं चलता है और पार्टी का गठन नहीं होता है। उनके कार्यकर्ता 5,000 10,000 के सैलरी पर उनका है। जो जड़ जमीन के अंदर गड़ा हुआ है वो कभी सूखता नहीं है, पानी पड़ेगा पनक जाएगा। और इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट होगा। राहुल गांधी संविधान सम्मान यात्रा कर रहे हैं और वही उस यात्रा के माध्यम से ये दर्शाने की कोशिश कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है संविधान विरोधी है, किसी भी तरह से संविधान को खत्म करना चाहती है। तानाशाही रवैया अपनाए हुए है, चाहे राज्य हो या फिर केंद्र हो। राज्य में डबल इंजन की सरकार है, नीतीश कुमार मुखिया हैं और नीतीश कुमार इन दोनों प्रगति यात्रा पर हैं। और वहीं विकास की बात की जाए तो विकास सिर्फ दिखता है नहीं, दिखाता भी है, और वो भी सिर्फ कागजों पर। और इन्हीं सब मसलों पर हमारे साथ में कांग्रेस राहुल गांधी कांग्रेस कार्यालय हैं और वहीं सब घूम करके, और उनके लोग जो हैं अब यहाँ पर बाढ़ के कन्वीन सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया के नाम से मशहूर है। और इन्होंने पिछली विधानसभा में लगभग 40,000 वोट के आसपास लाया था। और इनके माध्यम से, इनके वजह से कहा जाए तो कहीं ना कहीं बाढ़ विधानसभा में एक खलबली मची राजनीतिक तौर पे और कांग्रेस का गढ़ बना जाता है। क्या प्लान है और क्या लग रहा है? विधानसभा का चुनाव भी समय आ गया है, बहुत अब नज़दीक आ रहा है, 8-10 महीना बच रहा है और पूरा जोर शोर से सभी लोग लगे हुए हैं कि इस बार अपना घर का बेटा, अपना घर का भाई भतीजा को जिताकर विधानसभा भेजना है। और बाढ़ को जिला बनाने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और सदन में और सदन के बाहर भी हम लड़ाई लड़ने का काम करें। मुख्यमंत्री तो बोले ही हैं कि बाढ़ को हम जिला बनाएंगे। पिछली बार भी वो बाढ़ गए तो कहे थे कि बाढ़ को जिला बनाएंगे। वो हर बार जाके कहते हैं, आज 2005 से वो हर बार कहते हैं कि अबरी बनाएंगे, अबरी बनाएंगे, अबरी बनाएंगे, लेकिन कभी उनको कोई बनाने से मना नहीं किया है। और 2-2 ब्लॉक का जिला हो चुका है, लेकिन बाढ़ सबसे पुराना अनुमंडल है और वहाँ का आज तक जिला नहीं हुआ है। जबकि वो केंद्रीय मंत्री भी रहे और बिहार के 25 वर्षों से मुख्यमंत्री भी हैं, बाढ़ से सांसद भी रहे। अब बाढ़ से सांसद रहे थे तब न कैबिनेट में मंत्री हुए, केंद्रीय मंत्री। और वह जब उनको कहीं पर से पता नहीं चलता है कि बाढ़ को भी जिला होना चाहिए। जितना लंबा एरिया है कि 5-6 जिला को जोड़ने वाला बाढ़ अनुमंडल है और उसमें वहाँ का जिला आज तक नहीं हुआ है। सिर्फ उनको बोलने के लिए है कि जिला बनाएंगे, लेकिन पार्टी के जो जिला अध्यक्ष वहाँ बने हुए हैं, बाढ़ जिला अध्यक्ष, उन लोग को शर्म आना चाहिए कि जिला है नहीं और लिखते हैं जिला अध्यक्ष। जेडीयू के जिला अध्यक्ष लिखते हैं वहाँ, जेडीयू के जिला अध्यक्ष लिखते हैं, सभी पार्टी के जिला अध्यक्ष लिखते हैं, लेकिन जिला है ये नहीं, है अनुमंडल, और लिखते हैं जिला अध्यक्ष। तो उससे क्या कहिएगा उसको? वहाँ के जनता का अपमान है, और नहीं तो जो अपने आप को जिला अध्यक्ष बने हुए हैं उनका तौहीनी है। अच्छा, राहुल गांधी पटना आए हैं, आप लोग भी शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं आगामी विधानसभा चुनाव के लिए? यह चुनाव का शक्ति प्रदर्शन नहीं है, यह संविधान बचाव का शक्ति प्रदर्शन है। और जो बीपीएससी छात्र के साथ अन्याय हुआ है, जो हम लोग पप्पू यादव पूर्णिया के सांसद के साथ हम लोग लग करके धरना प्रदर्शन और जोरों से लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, वह सदन तक और सदन के बाहर तक यह लड़ाई चल रहा है। और अभी हाई कोर्ट में भी चल रहा है मामला, बीपीएससी छात्र के साथ जो अन्याय हुआ है। अगर उन लोगों ने नैतिक अधिकार भी हम लोग को छीनना चाहते हैं, कि नैतिक अधिकार को भी हनन करना चाहते हैं कि कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं दे। कौन लोग छीनना चाहते हैं? जो सत्ता में है, सरकार में है। वो तो सुशासन बाबू कहे जाते हैं, वो क्यों छीनेंगे? वो सुशासन बाबू हैं तो वो आपको तो बीपीएससी छात्र के ऊपर जो लाठी चल रहा था उस समय भी आप देखे होंगे, उनके ऊपर पानियों का बौछार हो रहा था, वह भी सुशासन था।
एक छात्र मर भी गया मारने से, कई एक छात्र भर्ती थे हॉस्पिटल में, उसको सबको जा कर के पप्पू यादव देखने का काम किए और इलाज करवाने का काम किया। तो कहा जाता है कि बिहार से अब कांग्रेस समाप्ति पर है, राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं, क्या फायदा होगा? देखिए, जो जड़ जमीन के अंदर गड़ा हुआ है वो कभी सूखता नहीं है, पानी पड़ेगा पनक जाएगा, और इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट होगा। अब बिहार में एक और नेता हैं प्रशांत किशोर, वो कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, उनके विषय में हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन वो जो सब जगह जो उनका कार्यकर्ता देख रहे हैं, 5,000 10,000 के दरमाहा वाला से पार्टी नहीं चलता है और पार्टी का गठन नहीं होता है। उनके कार्यकर्ता 5,000 10,000 के सैलरी पर उनका है, उनका ओरिजिनल कार्यकर्ता नहीं है। ओरिजिनल कार्यकर्ता वही दरमाहा पर है। तो वो तो ये भी आरोप लगा सकते हैं कि कांग्रेस में भी ओरिजिनल कार्यकर्ता नहीं है, वो पैसा पर आते हैं। अगर यदि जो पैसा पर आते हैं तो जरा सा आप उनका तंबू में जा कर करके आप खाली इकुल रख दीजिएगा अलग, और जानना नहीं चाहिए कि आप मीडिया से हैं, और कहिएगा कि आपके लिए हम भी काम करें, हमारा सैलरी क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि आपका सैलरी क्या है। एक आखिरी सवाल, बाढ़ से आप तैयारी कर रहे हैं, बाढ़ एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर एक जाति विशेष के लोग ही विधायक आप अब तक बने हैं, आप उस जाति से आते नहीं है, कौन सा समीकरण है आप लोग के पास? देखिए, कोई भी जाति और धर्म और मजहब से नहीं बनता है, जात नहीं चाहिए, जमात चाहिए। और अगर जाति पर होता तो 1980 में बिस्मोहन चौधरी जी बाढ़ के विधायक थे, तो वो कैसे हो गए? उनका भी तो जाति बहुत कम था। अपवाद में नहीं, जो जनता के बीच रहेगा, जो सर्वो समाज का सेवा करने का काम करेगा, सर्वो समाज को लेकर चलने का काम करेगा, उसके साथ सर्वो समाज का वोट देगा। ज्ञानू जी विकास नहीं किए बाढ़ का? उनका तो जाइएगा तो क्षेत्र देखने से आपको पता चल जाएगा। चलिए, तो अब पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है, और तैयारी के बाद जो है स्थिति ये है कि अब राहुल गांधी का आए हैं पटना और संविधान सम्मान यात्रा चल रहा है, और वहीं अब विधानसभा का बिगुल बज चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद।